नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इंडिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह आपके सामने फिर से उपस्थित हूं अपनी नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों। DDGKY, जी हाँ, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इसका हम तीसरा भाग लेकर आपके सामने उपस्थित है। हमारे पहले भाग में आपने जाना कि DDGKY स्कीम में कैसे काम करते हैं, कैसे बेनिफिट्स आप अर्न कर सकते हैं और PRN कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये दूसरे भाग में जाना। आज का जो भाग है ये बेस्ड है इनिशियल स्क्रीनिंग के ऊपर। पहला चरण टेंडर सबमिट करने से लेकर आपके जितने डॉक्यूमेंट लगते हैं पहले स्टेप में, इसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे मेरी हमेशा की तरह कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारी टीम की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद बलराज जी। स्किल इंडिया मार्ट में आप सब लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो स्क्रीन आपके कंप्यूटर पे दिखाई दे रही है, ये स्क्रीन बड़ी डरावनी है क्योंकि आप लोग प्रोजेक्ट भरते हैं DDGKY का 25,000 रुपीज़ लगाते हैं और उसके बाद इनिशियल स्क्रीनिंग पर ही बहुत सारे लोग नॉट रिकमेंडेड लिखा आ जाता है और आप उस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस नॉन रिकमेंडेड के बाद जब आप इसको कंप्लीट खोल कर देखते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ऑर्डर में नहीं थे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि अभी DDGKY का नागालैंड का, मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का और भी कई स्टेट के DDGKY लाइव है। मैं आपको दोस्तों अश्योर करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप कभी भी ये स्क्रीन नहीं देखेंगे। 25,000 रुपीज़ की फीस पे करने के बाद कभी भी आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग रिजेक्ट होगी, बल्कि आपको ऐसा इनिशियल स्क्रीनिंग आपकी क्लियर ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक कंप्लीट देखें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इनिशियल स्क्रीनिंग की, तो मैं दो रिपोर्ट आज मैं लेकर आया हूं। एक वो व्यक्ति जिसने इनिशियल स्क्रीनिंग नॉर्मली 100 में से 95% लोग ये पहली स्क्रीन के आधार पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जबकि कुछ 5% स्मार्ट लोग सेकंड जो मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा इनिशियल स्क्रीनिंग की, उस हिसाब से डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इनिशियल स्क्रीनिंग की, देखिए दोस्तों, पहले जो ये 5 है, ये 5.99 है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। सबसे पहले आप नीचे आ जाइए प्रपोज डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर। सबसे पहला डॉक्यूमेंट P2 सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट अपेंडिक्स 1 के हिसाब से प्रूव करते हैं। देखिए L1 और L2 के 2 डिसीजन रहते हैं, इन दोनों में यस होना जरूरी है। सारे यस होंगे तभी आप इनिशियल स्क्रीनिंग क्लियर करेंगे, अदरवाइज आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग 1/9 से भी आपके 25,000 रुपीज एक प्रकार से खत्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेकेंड पॉइंट, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेशन ट्रेनी बाय DGT and SSC। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टिफिकेट अपलोड करता है, जो सर्टिफिकेट DGT या SSC ने इशू किया हो और जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्लियरली मेंशन हो। थर्ड पॉइंट, मैनुअल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है, उसकी SOP क्या है, वो अपनी SOP अपलोड कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों नॉर्मली डॉक्यूमेंट सब लोग सही से अपलोड कर देते हैं। अब जो सेकंड स्क्रीन है, ये वो स्क्रीन है जो सारा सिस्टम खत्म कर देती है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं P17 की, ये बड़ा आसान डॉक्यूमेंट है। इसमें वो ITR एक्नॉलेजमेंट अपलोड करनी होती है, जो ITR आपको जनरेट होती है गवर्नमेंट के पोर्टल से, जो एक्नॉलेजमेंट आपको मिलती है। लेकिन जो P18 है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, P18 में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट जो CA ने आपको दी होती है और ऑडिट रिपोर्ट चिपका देते हैं और उनका इनिशियल स्क्रीनिंग में यही रिजेक्ट हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, 1/9 मतलब आप बाहर, आपको हर जगह यस लाना है, अदरवाइज आप 1/9 से भी सारा काम खराब हो जाएगा। इसके लिए कैसे इस 9 से बचें, ये है दोस्तों आपके सामने SFO 18। ये वो फॉर्मेट है जो आपको CA को देना है और ये बोलना है कि आप इसकी लेटर आप
पैड पर इसकी वर्डिंग को चेंज किए बिना जो वैल्यू यहां पर मांगी गई है उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को यहां भर के, जैसे फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर, नेटवर्थ, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, चार्टेड अकाउंटेंट फर्म का नेम, सीए का नेम, मेंबरशिप नंबर और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट और प्लेस, और अपनी स्टैंप लगाकर ये सर्टिफिकेट दे दें। इस सर्टिफिकेट के अंदर वो अपनी कोई भी ड्राफ्टिंग ऐड ना करें, कोई भी वर्डिंग चेंज ना करें, सिर्फ वैल्यू जो डैश लगाए गए हैं वो वैल्यू डालें। अगर वो कोई भी ड्राफ्टिंग चेंज करता है तो इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग इसके साथ ही रिजेक्ट हो जाएंगी। इस लेटर के साथ आपको तीनों उस करंट ईयर की बैलेंस शीट और करंट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ ही होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और ऑडिट रिपोर्ट, और सबसे आगे सर्टिफिकेट आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ये देखिए P18 बार बार आ रहा है, मतलब पिछले 3 साल का आपको अपलोड करना होता है, तो 3 साल का सर्टिफिकेट एक ही बन जाएगा, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग, ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग साल की इसके साथ अटैच करके आप P18 में फिल करोगे। 17 सिंपल है, उस साल की ITR। ठीक है दोस्तों, आपके यस आएंगे। थर्ड पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो P20 है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वहाँ 2 स्कोर कार्ड है DDGKY में। स्कोर कार्ड 1 कहता है जो 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, और स्कोर कार्ड 2 कहता है जो 1 साल से कम एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। ज़्यादातर लोग स्कोर कार्ड 1 के लिए अप्लाई करने चल पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने पीछे कोई ना कोई स्कीम में काम किया होता है, और जब वो स्कोर कार्ड 1 के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है, आप स्कोर कार्ड 1 में भी जा सकते हैं, 2 में भी जा सकते हैं, लेकिन 1 में जाने के लिए आपको क्लाइंट क्लोजर रिपोर्ट आपकी स्क्रीन के सामने मैं दिखा देता हूं, इस फॉर्मेट में चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको जो भी वर्क ऑर्डर मिलता है उस वर्क ऑर्डर को उठाया और अपलोड कर दिया, अपने हिसाब से क्लोजर डेट डाल दी, अपने हिसाब से कैंडिडेट डाल दिए। ऐसा नहीं होता साहब। आपको जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए आपने हरियाणा स्किल मिशन से, NSDC से, NULM से, खुद DDGKY से, जिससे भी आपने काम किया है उससे उन्हें एक प्रोजेक्ट क्लोज, उनकी लेटर हेड पर, मान लीजिए आपने PMKVY किया NSDC से, तो NSDC से आप जाओगे, ये लेटर NSDC को सबमिट करोगे और आपके वर्क ऑर्डर की कॉपी दोगे। अगर आपने अपना काम सही से कंप्लीट किया है तो NSDC इसमें दी गई इंफॉर्मेशन को फिल करेगा, अपनी लेटर हेड पर इसको प्रिंट करेगा और आपको स्टैंप लगा कर देगा, तो ही आप इसको कैटेगरी 1 के लिए अपलोड करेंगे। अदरवाइज तो सर 1/9 आपके 25,000 रुपीज खत्म हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। फेल वाली स्क्रीन को मैं फिर से ले आता हूं। ये देखिए दोस्तों, कॉपी ऑफ सेक्शन ऑर्डर, क्लाइंट सर्टिफिकेट, ये आप बहुत सारा भूल जाइए। फिर आता है दोस्तों कैपेटिव प्लेसमेंट के लिए। कैपेटिव एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉयर होता है जो खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लेस करेगा। यानी कि मान लीजिए आप खुद कर रहे हो कि मैं 100 बच्चों को में से 20 बच्चे खुद रखूंगा, तो आपको कैपेटिव का भी फॉर्मेट दिया गया है, वो फॉर्मेट आप उसी फॉर्मेट में आप शेयर करेंगे। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट के लेटर। ये देखिए दोस्तों, कुछ लोग लगा देते हैं अदर प्लेसमेंट, कोई भी लेटर लगा देते हैं, कैपेटिव को ये मानता नहीं है। 1/9 आपको जो लेटर चाहिए जिसमें आपको अपना प्लेसमेंट टाइप दिखाना है वो आपकी स्क्रीन में SF1 है, SFA1। देखिए दोस्तों, ये लेटर आपको उस एम्प्लॉयर से लेना होगा जिस एम्प्लॉयर को आप ये दिखा रहे हो कि मैं ट्रेनिंग करा के इस एम्प्लॉयर के पास अपने बच्चों को प्लेस करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके अंदर एम्प्लॉयर खुद से आपका नाम लिखेगा, वैलिडिटी आपको देगा, किस सेक्टर को आपने चुनाव किया है, क्या डेजिनेशन होगा, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वो आपसे लेगा, और उसकी CTC यानी कि मिनिमम कॉस्ट आपकी कंपनी को क्या रहेगी। ठीक है, और अपनी कंपनी की स्टैंप लगाकर आपको देगा। इन्हीं लेटर्स को आपको अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1/9 फेल की स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये सारी जगह 9 आया हुआ है। ऐसे ही आपका आता है और आप निराश हो जाते हैं कि आप DDGKY में कभी भी पास नहीं हो पाएंगे। नहीं दोस्तों, आज आप नाराज नहीं होंगे इस वीडियो के बाद। अब देखिए दोस्तों, मैं उस स्मार्ट व्यक्ति की स्क्रीन आपको दिखाता हूं जो चुटकियों में इसको क्लियर कर लेता है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन में वे 4/9 ऐसे ही रखे, सेल्फ सर्टिफिकेशन उसने यस करा, ये भी यस करा,
MORD पे जो एक उसका रिप्रेजेंटेटिव जाता है ट्रेनिंग के लिए, वो सर्टिफिकेट अपलोड किया, DGT का सर्टिफिकेट, मैनुअल स्टैंडिंग और दोनों यस। अब देखिए दोस्तों, चमत्कार वाली स्क्रीन है, इसने और कुछ अपलोड नहीं किया, सिर्फ फाइनेंशियल्स में क्या अपलोड किया, फाइनेंशियल्स में वो SF जो 18 मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया था, उसके साथ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ऑडिट रिपोर्ट लगाई और ITR एज इट इज लगाई। ये देखिए दोस्तों, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3 सालों में 3 साल का ITR और 3 सालों का सर्टिफिकेट और उसके साथ तीनों सालों की अलग अलग बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट लगाई। उसके बाद सिर्फ 11 नंबर में अपलोड किया पोटेंशियल एम्प्लॉय का लेटर। ये लेटर फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके अंदर वो डिमांड क्रिएट करके लेकर आया है। ये वो लेटर है जो उसने एम्प्लॉयर की लेटर हेड से लिया और इस लेटर हेड पे उस एम्प्लॉयर ने लिखकर सिर्फ ये लेटर अपलोड किया और उसके बाद देखिए दोस्तों, सारे यस लिए, ये भी यस लिया और इसका इनिशियल स्क्रीनिंग एक्सेप्ट कर ली गई और रेकमेंड कर दिया गया सेकंड स्टेज के लिए, जिसका नाम QA है, क्वालिटी अप्रेजल है, उसके लिए इसको रेकमेंड कर दिया। देखा दोस्तों, दोनों स्क्रीन फिर से आप ध्यान से देखिए, सारे यस इनको मिल रहे हैं पे भी, और ना ही इसने ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, सिर्फ 3 ही चीज़ इन्होंने मेन अपलोड की है, सेल्फ सर्टिफिकेट, DGT का सर्टिफिकेट, SOP, अपना फाइनेंशियल और सिर्फ अपना जो लेटर ऑफ इंटेंट है, जिन जॉब रोलों के लिए उसने अप्लाई करा है उन जॉब रोलों के LOI और उस निर्धारित फॉर्मेट में। सिर्फ इन्होंने उन 3 फॉर्मेट, प्लेसमेंट का, CA वाला और जो सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है, उन एनेक्चर्स को एज इट इज दिया और इनिशियल स्क्रीनिंग को क्लियर कर लिया। दोस्तों, अभी भी अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से ये जानना चाहते हैं कि मैं इनिशियल स्क्रीनिंग आपको भर के दिखाऊं एक एक स्टेप को, तो वो भी मेरे पास विकल्प है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपको स्मार्टनेस में क्या क्या और कहां कहां कैसे अपलोड होगा। आप हमें कमेंट कर कर बताएं कि आप कब उस वीडियो को चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगी आपको वीडियो? मुझे आशा है ये वीडियो भी पसंद आई होगी आपको। हमेशा की तरह आपका प्यार, आपका फीडबैक मुझे आप अपने कमेंट के रूप में अवश्य दें। अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।